बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस सीरीज़ में आज हमारा दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के फर्दर चैप्टर्स को जो है वो आज स्टडी करेंगे। तो आज के हमारे लेक्चर में हम चैप्टर 2, 3 और 4 में जो डिस्क्राइब हुआ है और जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं और पास पेपर्स में उनसे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं टाइम एंड अगेन, उनको हाईलाइट करते जाएंगे। हम शुरू करते हैं। चार्ज एंड कलेक्शन ऑफ ज़कात अंडर सेक्शन 3 जो है, इसमें बताया गया है कि ज़कात जो है वो किस तरीके से जो है वो कलेक्ट की जाएगी और किन सूरतों में जो है वो ज़कात कौन से लोग जो हैं वो एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे। तो ज़कात in respect of assets mentioned in first schedule shall be charged and collected on compulsory basis for each zakat year. इसी ऑर्डिनेंस में 2 स्केड्यूल्स भी शामिल हैं, जिन पे जो है वो सारे एसेट्स जो हैं और उन पे जितनी परसेंट जो है वो ज़कात बनेगी उसकी सारी तफसील जो है वो फर्स्ट और सेकंड स्केड्यूल में जो है वो बताई गई है। इस पे हम अपना डिटेल से जो है वो 1-2 लेक्चर्स जो हैं वो रखेंगे। उसके बाद नो ज़कात शैल बी चार्ज्ड एंड कलेक्टेड फ्रॉम द एसेट्स ऑफ अ पर्सन हु डाइड ऑन आर बिफोर द डिडक्शन डे। अगर कोई साहिब निसाब जो है वो उसकी डेथ हो जाती है डिडक्शन डेट से पहले, तो उससे जो है वो ज़कात जो है वो चार्ज नहीं होगी। उसके बाद नो ज़कात शैल बी चार्ज ऑन कंपल्सरी बेसिस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एसेट्स मेंशन्ड इन द फर्स्ट स्केड्यूल which have been acquired against payment in foreign currency, are maintained in foreign currency, and the return on which and the value on encashment, redemption, or withdrawal of which is payable in foreign currency. इसके अलावा फेडरल कोर्ट इज ऑथराइज्ड टू एग्जेम्प्ट एनी क्लास टू पे ज़कात। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है और ये एज इट इज जो है ये पास पेपर में पूछा गया है कि विच अथॉरिटी इज ऑथराइज्ड टू एग्जेम्प्ट एनी क्लास फॉर द पेमेंट ऑफ ज़कात। द आंसर इज फेडरल कोर्ट। फर्दरमोर चैप्टर 3 जो है वो उशर से रेलिवेंट है और ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस बेसिकली फॉर द कलेक्शन एंड डिसबर्समेंट ऑफ ज़कात एंड उशर्स हैं। तो उशर जो है वो अंडर सेक्शन 5 जो है वो डिस्क्राइब्ड है और अंडर सेक्शन 5 उशर की चार्ज और कलेक्शन ऑफ उशर का प्रोसीजर जो है वो डिस्कस हुआ है। तो उशर विल बी कलेक्टेड फ्रॉम every landowner, guarantee, allottee, lessee, leaseholder or landholder। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उशर का जो है वो सेक्शन 5 है और दूसरा ये एज इट इज ऐसे ही पूछा जाता है कि उशर जो है वो किससे जो है वो कलेक्ट किया जाएगा और ऑप्शन में सेम यही जो है वो ऑप्शन होता है लैंड ओनर, गारंटी, लीज होल्डर और लैंड होल्डर। उसके बाद जो है वो एट व्हाट परसेंट उशर वुड बी डिडक्टेड। तो उशर का जो परसेंट है वो 5% ऑफ हिज शेयर ऑफ द प्रोड्यूस एज ऑन द वैल्यूएशन डेट है। उसके बाद ऑन 1/4 ऑफ एन एकड़ प्रोडक्शन उशर शैल नॉट बी चार्ज। अगर किसी की प्रोडक्शन जो है वो 1/4 हुई है तो उस पर जो है वो उशर जो है वो चार्ज नहीं होगा। और किन सूरतों में जो है किस जो है वो उशर से वो एग्जाम्पशन है, तो उसमें जो है अगर जिससे हमने उशर लेना है अगर वो किसी भी तरीके से जो है वो ज़कात रिसीव कर रहा है तो उसकी ज़मीनों से जो है वो फिर उशर डिडक्ट नहीं होगा। और अगर उसकी प्रोडक्शन जो है उसकी ज़मीन पे जो उसने काश्तकारी की है अगर उसकी प्रोडक्शन जो है वो 948 किलोग्राम ऑफ वीट और इट्स इक्विवेलेंट इन वैल्यू, इससे अगर कम होगी ये 5 वस्क्स के इक्विवेलेंट होगा। तो अगर 948 किलोग्राम से कम उसकी प्रोडक्शन होती है तो उस पर जो है वो उशर से उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। और ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि अगर कितनी परसेंट जो है वो परसेंट अगर उसकी प्रोडक्शन हुई है अगर उससे कम हुई है तो उससे जो है वो उशर जो है वो कंडक्ट नहीं होगा, तो वो 948 है। और 5 वर्क्स का भी कभी पूछ लिया जाता है। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दी प्रोविजनल रेवेन्यू डिपार्टमेंट शैल एक्सेस एंड कलेक्ट उशर।
اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ which department is authorized to access and collect عشر. The answer is provincial revenue department. اور ایریئرز کا کوشچن بھی پوچھا گیا ہے ٹائم اینڈ اگین. who is authorized یا اور who will collect ایریئرز, تو یہ تحصیلدار اور مختیار کار جو ہے یہ آتھرائزڈ ہیں کہ وہ ایریئرز کو جو ہے وہ کلیکٹ کریں گے. اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس چیپٹر 4 ہے, اور چیپٹر 4 میں جو ہے وہ زکوٰۃ فنڈس کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکشن ہے. انڈر سیکشن 7 اسٹیبلشمنٹ آف زکوٰۃ فنڈس ہیں, اور دیر شال بی اسٹیبلشڈ دی فالوئنگ زکوٰۃ فنڈس, نیملی اے سینٹرل زکوٰۃ فنڈ, یہ سینٹرل لیول پہ ہوگا, فیڈرل لیول پہ ہوگا. پروویژنل زکوٰۃ فنڈ جو ہے یہ پروونس لیول پہ ہوگا. ڈسٹرکٹ زکوٰۃ فنڈ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوگا. اینڈ لوکل زکوٰۃ فنڈ جو ہے وہ لوکل لیول پر ہوگا. اور ان سارے یہ کیونکہ عشر اینڈ زکوٰۃ اینڈ عشر کے علاوہ جو ہے وہ والنٹری ڈونیشنس کے لیے ہیں, تو ان میں جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ڈونیشنس جو ہے وہ کر سکتے ہیں. پروونشنل لیول پہ پروونس والے کرتے ہیں, ڈسٹرکٹ پہ جو ہے وہ اس ڈسٹرکٹ کے جو ہے وہ لوگ کریں گے, اور لوکل پہ جو ہے وہ لوکل کمیونٹی جو ہے وہ اپنی ریسپیکٹیولی جو ان کی زکوٰۃ فنڈ ڈپارٹمنٹ ہے وہ وہاں پہ اپنی والنٹری ڈونیشنز جو ہے وہ ان کو سبمٹ کروا سکتے ہیں. فردر مور اس میں سیکشن 8 پہ اگر ہم آئیں تو اس میں جو ہے وہ یوٹیلائزیشن آف زکوٰۃ فنڈز ہیں. The monies in zakat fund shall be utilized for the assistance to the needy, indigent and the poor, particularly orphans and the widows. تو اس میں جو ہے زکوٰۃ فنڈس کو جو ہے وہ کہاں پہ ہمیں یوٹیلائز کرنا ہے, یہ ڈیفینیٹلی یہ جو ہے نیڈی, انڈیجنٹ اینڈ دی پور, اور آرفنس, اور جو ہمارے بیوہ خواتین ہیں, جو یتیم بچے ہیں, اور جو غرباء ہیں, مساکین ہیں, ان کو جو ہے وہ ہم زکوٰۃ فنڈ سے رقوم جو ہے وہ ان کو ڈسبرس کریں گے. سیکشن 9 کی بات کریں تو ڈسبرسمنٹ فرام زکوٰۃ فنڈز ہیں. تو سینٹرل زکوٰۃ کاؤنسل شل پریپیئر